अस्सलामुअलैकुम। सुंबल इज़ी कुकिंग में आपका फिर से खुशामदीद। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक स्नैक टाइम रेसिपी जो कि है चिकन सैंडविच। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो घर में बच्चों को भी बहुत पसंद होती हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर सालन रोटी खा के बोर हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है कि जब वो ऑफिस से आएँ तो उनको कुछ स्नैक्स मिलें। सबसे पहले आप एक पैन में तेल गरम कर लें और उसमें आप अपने चिकन बोनलेस के क्यूब्स डाल लें, अच्छी तरह धो के और उनका पानी निकाल के। उसके बाद उसके ऊपर आप डालें काली मिर्च और साथ ही आप डालें इसके ऊपर ढेर सारा गार्लिक पाउडर। इसमें मैंने फ़्रेश गार्लिक इसलिए नहीं लिया क्योंकि सैंडविचेस में उसका टेस्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता। अब हम इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छी तरह पक जाए और इसकी निशानी ये होती है कि इसका पानी ड्राई हो जाता है, ये वाइट हो जाती है और जिस ऑयल में आपने इसको फ्राई करना शुरू किया होता है वो वापस निकल आता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सालन को भूनते हैं। इसमें जब आप साथ साथ चम्मच हिलाएंगे तो आप देखेंगे आपका चिकन आपके पैन के साथ चिपक रहा है या टूट रहा है, तो आपने घबराना नहीं है, वो चिकन के पकने का एक पार्ट होता है। अब क्योंकि हमने सैंडविचेस बनाने हैं तो इसमें हम लोग लाल मिर्च और रोज़ की हल्दी वगैरह तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसके ऊपर हम बीच में हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम इसमें साथ अपने कुछ वेस्टर्न ड्रेसिंग डालेंगे जो कि सैंडविचेस में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। चिकन सैंडविचेस या कोई भी सैंडविचेस सुन के कोई ख़ास इतना दिल नहीं करता खाने का, क्योंकि ये तो हर जगह होती है, लेकिन ये रेसिपी कुछ अलग है। आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब तक चिकन कुक होता है अच्छी तरह, हम अपने ब्रेड के पीसेस लेंगे और उनके किनारों को हम लोग काट लेंगे, क्योंकि सैंडविचेस में किनारे कुछ अच्छे नहीं लगते। मेरे घर वालों को तो पसंद नहीं है। इन किनारों को ज़ाया करने के बजाय आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। ये एक अनदर टी टाइम आइटम हो जाता है और साथ में आप इनको चिड़िया को भी डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह अपनी सारी ब्रेड्स के किनारों को काट लिया। आपके पास टाइम कम है या अगर आपके घर वालों को इसी तरह ब्रेड खाना पसंद है तो आप इस पार्ट को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे घर वालों को सैंडविचेस में ब्रेड के किनारे नहीं पसंद। जब तक मैंने अपनी ब्रेड को तैयार किया तो साथ ही मेरा चिकन भी तैयार हो गया। आप देखेंगे इसका रेशा रेशा अलग हो गया है, यानी ये पक गया है, इसका ऑयल भी निकल आया है। इसके अंदर अब मैंने अपने अनियन को डाला जो कि मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लिया था और साथ ही मैंने उसी तरह अपनी शिमला मिर्च को भी छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो एज़ पर योर लाइकिंग आप इसके अंदर मज़ीद सब्ज़ियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गोभी या गाजर या कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद है। और आप चाहें तो आप ये ना भी ऐड करें, आप प्याज को स्किप कर दें, आप शिमला मिर्च को स्किप कर दें, आप सिर्फ चिकन की ड्रेसिंग कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको या आपके घर वालों को किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है। मेरा दिल था कि मैं सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज डालूं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें डाली हैं वेजिटेबल्स में। अब हम अपने चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता रखेंगे और हमने इन सब्जियों का क्रंच बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं, ये याद रखना है। उसके अंदर थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है। अब साथ ही मैंने इसके अंदर स्लाइस्ड मशरूम्स और ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो दूसरे मशरूम्स या दूसरे ऑलिव्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे यही वाले पसंद थे तो मैंने ये ऐड किए। आप साथ ही इसमें स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एलिपिनोस भी ऐड कर सकते हैं, वो एक स्पाइसी सा इसके अंदर टच दे देंगे। क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी हैं तो वो स्पाइसी खाना इतना पसंद नहीं करते और सैंडविचेस कोई बच्चा छोड़ता नहीं है, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस या इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की। अब ये सारा अच्छी तरह बाइंड हो जाए इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज़ और इसको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अब जो आगे मैं लिक्विड ड्रेसिंग जिसमें डालने जा रही हूँ उनको आप लोग उस हिसाब से क्वांटिटी में एडजस्ट कर सकते हैं जितनी अच्छी बाइंडिंग आपको चाहिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे मायोनीज़ से ही हमारा चिकन का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह बाइंड होना शुरू हो गया है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप सैंडविच खाएंगे तो आपके सैंडविच में से चिकन या वेजिटेबल बीच में से गिरेगी नहीं, वो एक बहुत मेस क्रिएट हो जाता है और खाया भी नहीं जाता, चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह आपका मिक्सचर सैंडविच के अंदर इंटैक्ट रहेगा। अब इसके अंदर मैंने डाली है हैबानेरो सॉस, जो कि आप लोग हॉट चिली सॉस भी ले सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा डाल लिया लेकिन कम डाला क्योंकि मेरे घर में स्पाइसेस नहीं पसंद की जाती। साथ ही मैंने थोड़ी सी इसके अंदर पेरी पेरी सॉस डाल दी है। इसके अंदर आप लोग ये सॉसेस स्किप भी कर सकते हैं या इसके अलावा आप इसके अंदर कोई स्वीट सॉसेस भी डाल सकते हैं। मैं इसको स्वीट टच देना नहीं चाह रही थी इसलिए मैंने नहीं डाली। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है
और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मज़ीद बाइंड हो जाए और सब मिक्सचर में हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब दूसरी तरफ क्योंकि हमने अपने ब्रेड के कॉर्नर्स पहले ही काट लिए थे तो अब हमारा टाइम इसमें बच गया है जितनी देर में हमारा चिकन तैयार हुआ था। अब हम अपने सारे मिक्सचर को चिकन के करीब रख लेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप अपने 2 ब्रेड के हाफ्स को ओपन करें और इसकी एक साइड पे आप अच्छी तरह अपने चिकन के मिक्सचर को लगा लें। आप हैवी भी लगा सकते हैं, आप लाइट भी लगा सकते हैं, जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं वैसे कर लें। और इसकी टॉपिंग पे आप लोग ऊपर चीज़ रखें और आप अपने स्लाइस को बंद कर दें। ये बहुत मज़ेदार और हेवी सैंडविचेस बनेंगे और साथ ही हमने इसमें चीज़ ऐड कर दी है तो जहाँ चीज़ हो वहाँ पे मज़ीद चीज़ मज़ेदार बन जाती है। ये हमारे सारे सैंडविचेस तैयार हैं। एक साइड पे मैंने अपने तवे को गरम कर लिया है और उसके ऊपर मैं अपने सारे सैंडविचेस को रख दूँगी टोस्ट होने के लिए। आप चाहें तो आप इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। मैंने तवे को प्रेफर किया क्योंकि मैं चाहती थी कि ये कम्प्लीटली टोस्ट हो जाए। ग्रिल में अक्सर चीज़ कम्प्लीटली टोस्ट नहीं होती और सैंडविच मेकर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था और उसमें थोड़ा सा सैंडविच हार्ड हो जाता है, तो मैंने इसको नॉर्मल तवे पे टोस्ट कर लिया है। अब इसी तरह जब आप देखें कि ये एक साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड पलट दें और दूसरी साइड को पकने के लिए भी रख दें। इसकी आग आप बहुत ना तेज़ रखेंगे ना बहुत आहिस्ता रखेंगे क्योंकि हमने अंदर की चीज़ को जलाना भी नहीं है और ठंडा भी नहीं छोड़ना, और जो हमने चीज़ डाली है हमने उसको मेल्ट भी करना है, तो इसलिए हम इसको दरमियानी आग पे पकाएंगे ताकि स्लाइस भी अच्छी तरह क्रंची हो जाए, टोस्ट हो जाए और हमारे अंदर की चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर आपके घर वालों से इंतज़ार नहीं हो रहा तो ये वो स्टेज है कि जब आपके सैंडविचेस 99% तैयार हैं तो आप साथ ही दूसरे चूल्हे पे चाय भी रख सकते हैं, या अगर आपने जूस बनाना है आप जूस बना सकते हैं या आप शेक बना सकते हैं। उनकी रेसिपीज़ भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। अब मेरे सैंडविचेस बिल्कुल टोस्ट हो गए हैं तो मैंने इनको साइड पर निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो इसलिए मैंने मज़ीद सैंडविचेस भी बनाने थे। आपको फिलिंग की क्वांटिटी देख के तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, तो मैंने इन सैंडविचेस को साइड पे निकाला, थोड़ा सा इनको ठंडा होने का वेट किया। आप याद रखिएगा कि अगर आप बिल्कुल गरम चीज़ को तोड़ेंगे काटेंगे तो वो टूट सकती है, तो आप थोड़ी सी इसके अंदर से स्टीम निकलने दिया करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, फ्राइड आइटम हो, सैंडविच हो या कुछ भी हो। मैंने उनको साइड पे ठंडा होने के लिए रखा कि उनकी स्टीम निकल जाए और साथ ही मैंने अपने दूसरे बैच को भी तवे पे रख दिया ताकि ये भी साथ साथ टोस्ट हो जाए। आप चाहते हैं कि अगर आप अपना डिनर टाइम स्किप कर दें तो आप इसी के साथ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना लें, थोड़ी सी रशियन सैलड बना लें, तो ये आपकी एक कंप्लीट मील हो जाएगी क्योंकि ये सैंडविचेस ऑलरेडी हैवी हैं, इसके अंदर हैवी ड्रेसिंग एडिड हैं। अब मेरे सैंडविचेस में से स्टीम निकल गई थी तो मैंने इनको बीच में से कट किया और ये देखें आप इसके अंदर चीज़ कैसे, इसकी चीज़ अंदर इतनी खूबसूरती से मेल्ट हुई है, ना इसका मिक्सचर बाहर निकल रहा है ना वो गिर रहा है क्योंकि वो अच्छे से बाइंड हो गया है और टोस्टिंग से मज़ीद अंदर वो अच्छे से सेटल डाउन हो गया है। अगर ये ज़्यादा इसके अंदर मैंने ड्रेसिंग लगाई होती या इसको मैंने अच्छे से बाइंड ना किया होता तो मेरे सैंडविचेस में से भी अभी सारी चीज़ें बाहर निकल रही होती। और आप देखें चीज़ भी कितनी खूबसूरती से अंदर मेल्ट हुई है। ये मेरे खूबसूरत से सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। आज मैंने सोचा कि सालन के अलावा मैं कुछ बनाऊं ताकि डिफरेंट वीडियो लगे। आप मुझे बताइएगा आप सालन के अलावा, चावल के अलावा, रोज़ के खानों से अगर बोर हो गए हैं तो आप क्या सीखना चाहते हैं, मैं आपके लिए वो भी ज़रूर लाऊंगी। वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।